क्या सच में एक पत्नी अपने पति की मौत को भी हरा सकती है? क्या व्रत और सच्चे प्रेम में इतनी शक्ति होती है कि यमराज भी झुक जाएं? आज हम सुनेंगे सावित्री की वो अद्भुत कथा जिसने पति के प्राण वापस ला दिए। कथा प्रारंभ बहुत समय पहले की बात है। मध्य देश में एक महान राजा रहते थे, राजा अश्वपति। उनकी एक ही इच्छा थी, उन्हें एक संतान चाहिए थी। राजा और रानी ने वर्षों तक माता सावित्री की पूजा की, कठोर तप किया। आखिरकार देवी प्रसन्न हुई और वरदान दिया, तुम्हें एक तेजस्वी और भाग्यशाली पुत्री प्राप्त होगी। कुछ समय बाद एक सुंदर तेजस्वी कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया सावित्री। सावित्री का यौवन और विवाह। जैसे जैसे सावित्री बड़ी हुई, उसकी सुंदरता और बुद्धिमत्ता पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गई। लेकिन एक समस्या थी, कोई भी राजकुमार उससे विवाह करने का साहस नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वह अत्यंत तेजस्वी और दिव्य प्रतीत होती थी। तब राजा अश्वपति ने सावित्री से कहा, बेटी, तुम स्वयं अपना वर चुनो। सत्यवान से मुलाकात। सावित्री वन में गई और वहीं उसकी मुलाकात हुई एक युवक से। नाम था सत्यवान। वह राजकुमार था, लेकिन उसके पिता का राज्य छिन चुका था। वह अपने माता पिता के साथ वन में साधारण जीवन जी रहा था। सावित्री ने उसी क्षण तय कर लिया, यही मेरे जीवन साथी हैं। नारद मुनि की चेतावनी। जब सावित्री ने यह बात अपने पिता को बताई, तो उसी समय नारद मुनि वहां आए। उन्होंने कहा, सत्यवान गुणवान है, लेकिन उसकी एक बड़ी समस्या है। उसकी आयु बहुत छोटी है, वह 1 वर्ष के भीतर मर जाएगा। राजा अश्वपति घबरा गए। उन्होंने सावित्री को समझाया, कोई और वर चुन लो। लेकिन सावित्री ने दृढ़ स्वर में कहा, मैंने एक बार जिसे अपना पति मान लिया, वही मेरा अंतिम निर्णय है। विवाह और तपस्या। सावित्री का विवाह सत्यवान से हो गया। वह जंगल में जाकर अपने पति और सास ससुर की सेवा करने लगी। लेकिन उसे हर पल याद था, 1 साल बाद सत्यवान की मृत्यु निश्चित है। जैसे जैसे समय बीतता गया, सावित्री ने व्रत, पूजा और तपस्या शुरू कर दी। व्रत का दिन मुख्य घटना। आखिर वो दिन आ गया जिस दिन सत्यवान की मृत्यु होनी थी। सावित्री ने सुबह से ही वट बरगद वृक्ष के नीचे पूजा की, उपवास रखा और पति के साथ जंगल गई। सत्यवान की मृत्यु। जंगल में लकड़ी काटते समय अचानक सत्यवान के सिर में तेज दर्द हुआ। वह सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गया और कुछ ही क्षणों में उसके प्राण निकल गए। यमराज का आगमन। तभी वहां प्रकट हुए यमराज, जो सत्यवान के प्राण लेने आए थे। उन्होंने आत्मा को लिया और चल पड़े, लेकिन सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। सावित्री का अद्भुत साहस। यमराज ने कहा, तुम वापस जाओ, ये प्रकृति का नियम है। लेकिन सावित्री बोली, जहां मेरे पति जाएंगे, मैं भी वहीं जाऊंगी। उसकी भक्ति, प्रेम और दृढ़ता देखकर यमराज प्रभावित हुए। वरदानों की शुरुआत। यमराज ने कहा, तुम मुझसे कोई वर मांग लो, लेकिन पति के प्राण मत मांगना। पहला वरदान। सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर की आंखों की रोशनी वापस आ जाए। यमराज ने वरदान दे दिया। दूसरा वरदान, उनका खोया हुआ राज्य वापस मिल जाए। यमराज ने ये भी दे दिया। तीसरा वरदान, मेरे पिता को 100 पुत्रों का सुख मिले। यमराज ने ये भी स्वीकार कर लिया। चौथा वरदान, चतुराई का कमाल। अब सावित्री बोली, मुझे भी 100 पुत्रों का वरदान दें। यमराज ने हाँ कह दी। फिर सावित्री मुस्कुराए और बोली, बिना पति के मैं पुत्र कैसे प्राप्त कर सकती हूँ। यमराज भी हार गए। अब यमराज समझ गए कि सावित्री ने अपनी बुद्धि से उन्हें बांध लिया है। उन्होंने कहा, तुम सच में महान पतिव्रता हो। और उन्होंने सत्यवान के प्राण वापस लौटा दिए। खुशियों की वापसी। सत्यवान जीवित हो गया। उनके सास ससुर को दृष्टि और राज्य वापस मिल गया और सावित्री का प्रेम अमर हो गया। तभी से महिलाएं वट सावित्री व्रत रखती हैं।
अपने पति की लंबी आयु, सुख और समृद्धि के लिए। बरगद का पेड़ वट वृक्ष दीर्घायु, स्थिरता और अटूट संबंध का प्रतीक माना जाता है। अगर आपको ये कथा पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही धार्मिक कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में लिखें जय मां सावित्री।